अच्छा, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है जातिगत जनगणना को लेके कि जातिगत गिनती कितनी जरूरी है देश के लिए, क्योंकि अमीर कितने हैं ये पता चल जाता है पर कितने गरीब हैं ये नहीं पता चल रहा। बात है जातिगत जनगणना जो बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए। आप कहते हो हम जो निचली जाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, अल्पविकसित जाति हैं, अब उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा? जनगणना जब होती है तो एक कम से कम इतना बड़ा जो फॉर्म आता है उसमें कम से कम 40 से ऊपर कॉलम होते हैं, जिसमें सारी चीज भरी जाती है कि आपका नाम क्या, आपके पिता का नाम क्या, आपकी उम्र, आपने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से करी, आपके घर में टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, ये सब चीजें है नहीं जी। मतलब एक पूरा का पूरा आपसे डाटा लिया जाता है जब जनगणना के टाइम में, तब आपका पता चलता है कि आप उसके बाद उसमें कॉलम भरा जाता है, हिंदू हो या कौन सी जाति, उपजाति कौन सी है। तब उसके बाद वो डाटा रिफॉर्म होते हैं, तब आगे पूरी डिटेल पता चलती है कि हाँ। तो इसलिए जातिगत जनगणना भी बहुत जरूरी है, ताकि पता तो चले कि जिन जातियों को आप आरक्षण दिए जा रहे हो आज वो वास्तव में उसकी हकदार रही भी है नहीं भी रही, क्रीमी लेयर में आज वो शामिल अगर हो चुकी है तो उनकी जातिगत जनगणना होने के बाद पता चलेगा तो उन्हें, ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। और जो दूसरी जातियां पिछड़ी हैं उन्हें आप आरक्षण का लाभ दे सको। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, यही तो आरक्षण रखा गया है कि जाति कौन सी है, जाति के आधार पर आरक्षण अगर आप दे रहे हो। आज एक ओबीसी जाति है, जांगीड़ ब्राह्मण होते हैं, उन्हें माना जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूं इस बारे में, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आज वो संपन्न हो गए हैं तो उन्हें ओबीसी से बाहर निकाल दो। अगर आज जो तेली हैं ओबीसी में आते हैं, आज अगर वो संपन्न हो चुके हैं उन्हें बाहर निकाल दो। अल्टीमेटली आपको आर्थिक स्तर तो ऊपर उठाना है, इसलिए तो आप उन्हें आरक्षण दे रहे हो। तो ये आरक्षण का असली जो मुद्दा सॉल्व होगा ये तभी सॉल्व होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन सी किस जाति में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितनी जाति पीछे है या कितनी वो ऊपर हो चुकी है। राहुल गांधी ने स्टार्टअप को लेकर भी वादा किया है कि अब युवाओं को हम पैसे देंगे स्टार्टअप के लिए, तो मोदी जी ने भी ऐसी कुछ योजना निकाली थी स्टार्टअप को लेके, तो क्या लगता है उसका कितना फायदा हुआ देश में, कितनी फंडिंग? बिल्कुल बिल्कुल निकाली थी, लेकिन वो सक्सेस कितनी हुई है, सक्सेस कितनी हुई देखना ये पड़ेगा ना कि सक्सेस कितनी हुई। मोदी जी ने वादा यही करा था कि स्टार्टअप को हम प्रमोशन देंगे और नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार मैं प्रतिवर्ष दूंगा। आज 10 साल होने पर भी क्या 2 करोड़ रोजगार मिल चुके लोगों को? 2 करोड़ की वो गिनती नहीं गिना सकते, 2 करोड़ छोड़ो 20 लाख की गिनती नहीं गिना सकते वो लोग, सीधी सी बात है। 20 लाख अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी पिछले 10 सालों में, वो नहीं गिना पाएंगे। तो राहुल गांधी जी ने एक नया फैसला जो करा है कि 30 लाख युवाओं को दिया जाएगा, ग्रेजुएट होते, डिग्री धारक होते हैं, उन्हें 1 साल के लिए तो 1 लाख की इंटर्नशिप तो दी ही जाएगी, जरूरी ही दी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। बेरोजगारों का भार कम होगा, अपने परिवार में वो सहारा लगा सकेंगे, कम से कम उन्हें एहसास नहीं रहेगा कि हम बेरोजगार हैं, उन्हें काम धंधा मिलेगा, देश की तरक्की में वो योगदान देंगे। विपक्ष भी कहता हुआ नजर आया है कि मोदी जी बेरोजगारी की बीमारी फैला रहे हैं, इसीलिए अब राहुल गांधी ये वादा कर रहे हैं कि 30 लाख पदें जो हैं खाली उसको भरी जाएंगी। तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है? पढ़ना चाहिए जी, असर पड़ना चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए कि आपके सच में हितैषी कौन है, एक लफाजी आदमी या एक ठोस कहने वाला आदमी। उन्होंने अभी सत्ता में नहीं आए राहुल गांधी जी, या उनकी सरकार सत्ता में नहीं है, इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि हम आते ही एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे। कर्नाटका में उन्होंने गारंटियां दी थी, सारी गारंटी सरकार बनते पूरी करी। हिमाचल में उन लोगों ने गारंटी दी, सेब किसानों को गारंटी दी, बनते ही उन्होंने पूरी करी। हम कर्जा माफ करेंगे, ये गारंटी उन्होंने दी थी, कर्जा माफ करा। तेलंगाना में सरकार बनी, उन्होंने जिस जो वादे करे थे अगले दिन उन वादों पर मोहर लगा दी। तो गारंटी वास्तव में ये होती है, गारंटी ये नहीं होती कि 2014 में जो उन्होंने वादा करा था, मुझे एक बार सत्ता में ले आओ, मैं किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा, मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। आज भी किसान सड़कों पे हैं, क्या उनकी आय दोगुनी होगी? अगर दोगुनी हो गई होती तो वो सड़कों पे नहीं होते। एमएसपी का दूंगा, एमएसपी दे दी, अगर एमएसपी दे दी होती तो आज वो सड़कों पे नहीं होते। 3 साल पहले भी यही हालत थी, तब भी उनको आश्वासन देके उठा दिया गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आप चिंता ना करो, आपके लिए काले कानून जो है मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन इस पे पूरी मैं कमेटी बिठाऊंगा। क्या करा उस कमेटी ने? क्या उसकी सिफारिशें लागू करी उन्होंने? बिल्कुल नहीं करी। आज भी वही हालत है, जो तब थी वही हालत आज है। तो जनता को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा। इस बार आपके पास मौका है, मई में आपके पास मौका आ रहा है, इलेक्शन का मौका है, इस उंगली को सही जगह दबाओ, सही जगह करो, बस। मोदी जी का ये भी बयान सामने है, इसमें कह रहे हैं कि विरासत और विकास ही डबल इंजन का मंत्र है, गारंटी है जी। कितने सहमत है आप? ठीक है जी, विरासत है तो विरासत आप चलनी चाहिए। विरासत को हम अपनी विरासत पे अगर कॉलर नहीं खड़े करेंगे तो किस चीज़ पे कॉलर खड़ेंगे? लेकिन विरासत और विकास दोनों आप चलाना तो चाहो, शुरू तो करो। आप विरासत क्या कर रहे हो? आप विरासत को हमेशा गालियां देते हो। नेहरू जी की जो विरासत चलती आई थी, आपने कभी सुना नेहरू जी की तारीफ उन्होंने करी हो? पिछली बार संसद में एक बार खड़े होकर बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे उनके मुंह से निकला था कि ऐसा नहीं है, काम तो करे गए हैं, बड़े भारी से बेमन से उन्होंने बोला। कभी आप गांधी जी को गरियाते हो, कभी आप नेहरू जी को गरियाते हो, कभी आप इंदिरा जी को गरियाते हो, कभी आप राजीव गांधी जी के पीछे पड़ जाते हो। तो ये क्या है, हमारी विरासत नहीं है क्या? उन लोगों ने काम नहीं करा था देश के लिए, जिसको आप आज जीरो ठहराने की कोशिश करते हो। और रही बात विकास की, विकास का हर नारा उनका, हर चीज उनकी होती है कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हर चीज उनकी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी पे आके टिकी है। आज एक गारंटी तो दो कि ये चीज हो गई है।
आप एक भी चीज ऐसी ठोक के कह सकते हो कि हाँ मैंने ये 2014 में वादा करा था, मैंने काला धन वापस लाने का वादा करा था, मैं काला धन वापस ले आया हूँ, ये नहीं गारंटी। मैंने मेहुल चोकसी, नीरव माल्या, विजय मोदी और इस तरह के जो नीरव मोदी, ललित मोदी, ये भगोड़े जो देश का पैसा लेके भागे हैं, मैं इन्हें वापस लाऊंगा। क्या आज उनमें से एक भी वापस आया है? वो ठोक के कह सकते हैं, सीना ठोक के, मैं इन्हें वापस ले आया, मैं ले आऊंगा। हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी दाऊद उठ जाता है, अभी पीछे भी दाऊद का कि दाऊद को वापस लाएंगे, दाऊद को वापस पकड़ के लाएंगे। 10 साल में आप दाऊद को पकड़ के लेके आ पाए? आप हर बार उठा के कहते हो कि मैं वापस लाऊंगा, लेके आए? आप ये बताओ कि मैंने ये कर दिया? सीधी सी बात है। हर बार आप उन्हें, वही मुल्ला नसीरुद्दीन वाली कहानी है कि मुल्ला नसीरुद्दीन जो है अपने सफर करते थे गधे के ऊपर बैठ के, उनके गधे ने एक बार चलने से इनकार कर दिया, परेशान हो गया, थक गया पूरा। अब मुल्ला नसीरुद्दीन परेशान, मैं चलूं तो चलूं कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दिमाग लगाया, एक गधे, वो घास की गठरी जो थी, उन्होंने डंडे में बांध के गधे के आगे लटका दी। गधे को दिखी हरी हरी घास और गधा आगे आगे, घास अब आई मेरे मुंह में, घास अब आई मेरे मुंह में, घास अब आई मेरे मुंह में। तो वही हालत वो उन्होंने कर रखी है। कर दूंगा 2022 तक मैं सारी गंगा का निर्मलन कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म कर दूंगा, गंगा साफ कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, धार्मिक सद्भाव को कर दूंगा, हर चीज दूंगा। अरे भाई साहब, कुछ तो कह दो कि हाँ कर दिया है। करते क्या है? गारंटी किस चीज की चलती है? आज केजरीवाल जी ने मुंह खोला, अगले दिन उनके घर पे ईडी की रेड है। अगले दिन विपक्षी ने किसी ने मुंह खोला, अगले दिन उनके घर पे ईडी की रेड है। ये बात बिल्कुल पक्की है, तय है, ये चीज तय है उनकी। बाकी इसके अलावा विकास के नाम पे हर चीज में होता है मैं कर दूंगा। अभी भी वो सपना दिखा रहे हैं 25 साल बाद का, 25 साल बाद देश विकसित हो जाएगा। आज आप उसका रोड मैप तो बना के दिखाओ कि विकसित होगा कैसे। आप एक रोड मैप तो पेश करो कि होगा कैसे, बस ये बता दो आपके होगा कैसे। कह दिया आपने हो जाएगा, जाएगा, तो बस ठीक है सर।